हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट क्यूबिंग चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी टिप्स जिससे आप आपके क्रॉस को 2 सेकंड या फिर उससे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली तो ये कि ये वीडियो देखने के लिए आपको क्यूब को ऑलरेडी सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरी बात ये कि इनमें से कुछ टिप्स ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। इस केस में आप बाकी के टिप्स को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी टिप्स मैंने रिसर्च करके एंड खुद अप्लाई करके देखी है। सो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्यूब चाहे कितना भी स्क्रैम्बल्ड क्यों ना हो, क्रॉस जो है वो 8 मूव्स या फिर उसके कम में सॉल्व हो सकता है। सबसे पहली टिप हमारी ये है कि आपको आपका क्रॉस टॉप पे नहीं बल्कि बॉटम पे सॉल्व करना है। अब इनिशियली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप इसके फेमिलियर हो जाओगे। अगर आपके क्यूब को आपको फास्ट सॉल्व करना है, देन आपके क्रॉस को बॉटम पे रख के ही आपको सारे स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये वाला एचपीस हमारा सॉल्व है एंड ये वाला ग्रीन एचपीस यहाँ पर आएगा। तो इसे इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे। देन ये वाला ऑरेंज एचपीस जो है वो यहाँ पर पीछे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारा ब्लू वाला बचा है, तो वो कुछ यहाँ पर है। तो इसे सिंपली हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, लेकिन आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको कैसे ये क्रॉस बनाना है। सो समझ आ गया, क्रॉस को टॉप पे नहीं बल्कि बॉटम पे सॉल्व करना है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी दूसरी टिप है कि फर्स्ट मेक द क्रॉस एंड देन अलाइन इट। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे पहले वो अपने क्रॉस पीस को ढूंढते हैं, जैसे कि ये वाला है ब्लू वाला, फिर उसको उसके सेंटर पीस के पास लाते हैं, देन उसे इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं एंड बाकी के पीसेस को इसी तरीके से इंसर्ट करते जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आप बहुत रोटेशंस भी करते हो एंड दूसरी बात कि ये एफिशिएंट वे भी नहीं है। जब भी आप क्रॉस बनाते हो, देन सबसे पहले क्रॉस के सारे पीसेस को उनकी सही जगह पर लाओ एंड फाइनली एंड में क्रॉस को अलाइन करो। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ग्रीन एचपी सॉल्ट है कुछ इस तरीके से एंड ये ब्लू वाला जो है वो ग्रीन के ऑपोजिट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसे वापस लाने की वजह है, हम क्या करेंगे, ये ऑरेंज वाला जो एचपीस है वो यहीं पर आना चाहता है, तो सिंपली एफ प्राइम करके पहले हम इसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पर एंड देन ये रेड वाला बचा है। सो यहाँ पर भी हम बिना लेयर को अलाइन करें सबसे पहले इसे इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एंड देन लेयर को अलाइन करेंगे, देन हमारा जो क्रॉस है वो बन जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले पीसेस को उनकी सही जगह पर लाया, क्रॉस को बनाया एंड एंड में उसे अलाइन किया। अगर आपको ये चीज करनी है, देन आपको सबसे पहले कलर स्कीम पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर व्हाइट बॉटम पे है, देन ब्लू के राइट साइड में कौन सा कलर है, रेड के राइट साइड में कौन सा कलर है, कौन से दो कलर्स ऑपोजिट्स है। एंड ये आप जैसे जैसे क्यूब को देखोगे, सॉल्व करते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप पीसेस को उनकी सही जगह पर लाओ एंड एंड में क्रॉस को अलाइन करो, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एंड आप क्रॉस को भी अच्छी तरीके से अलाइन कर सकते हो। हमारी अगली टिप ये है कि आपको आपके क्रॉस को विदाउट एनी रोटेशन सॉल्व करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉन्स्टेंटली एफ मूव्स या फिर बी मूव्स करना है, हम जब जरूरत पड़ेगी तब ये कर सकते हैं। इस टिप का मेन मकसद ये है कि आप आपका क्रॉस कम से कम मूव्स में, वो भी बेस्ट सोल्यूशन के साथ सॉल्व कर सको। सो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर हमारा जो ऑरेंज एचपीस है वो सॉल्व है यहाँ पर एंड ये ब्लू वाला जो है वो सॉल्व हो सकता है। कुछ इस तरीके से हम करेंगे तब। अब ये हम इस तरीके से कर सकते हैं एंड फाइनली रोटेट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने टिप में क्या बताया, आपको क्रॉस के लिए रोटेट करना ही नहीं है। तो आप क्या सोचोगे कि इस पीस को हम बिना रोटेट करे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड जब आपका माइंड क्रॉस बनाने टाइम ऐसा सोचने लगेगा, देन आप जरूर कह सकते हो कि आप राइट ट्रैक पे हो। सो बैक टू द एग्जांपल, हमें इस पीस को सॉल्व करना है, वो भी विदाउट क्यूब रोटेट किए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक एफ कर सकते हैं जिससे कि ये पीस यहाँ पर आ जाए, देन एक यू कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एफ करेंगे, देन ये पीस जो है वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो सकता है। सो हमने क्यूब को रोटेट नहीं किया, इसकी वजह से हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिला एंड हमारा टाइम भी बच गया रोटेशन का, क्योंकि हमने कम मूव्स में ही अपने क्रॉस को बना लिया। यहाँ पर मैं अगली चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो है स्वैपिंग द पीसेस। अब ये चीज हमें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनकेस हम कलर स्कीम को भूल जाते हैं, देन कुछ इस तरीके से हमें 2 केसेस देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये कि 2 एजेस हमारे करेक्टली सॉल्व है एंड 2 एजेस करेक्टली सॉल्व नहीं है। अब बजाय आप इस तरीके से निकालो, फिर इसको सही जगह पर लगाओ, देन इंसर्ट करो, आप कुछ अलग कर सकते हो, जहां पर आप सबसे पहले 2 जो एजेस सॉल्व करने हैं उसे फ्रंट पे एंड बैक पे रख सकते हो कुछ इस तरीके से एंड देन ये वाला एल्गोरिथम लगा सकते हो। सो यहाँ पर एक एज है एंड दूसरा यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से हम रख के एल्गोरिथम लगाएंगे M2 U2 M2, जिससे कि हमारे जो एजेस थे वो बिगड़ गए थे वो सॉल्व हो जाएंगे अपने सही जगह पर। अब यहाँ पर हमारी दूसरी केस आते हैं जहाँ पर आपको कलर स्कीम याद नहीं है मान लो, एंड आपने जो 2 एजेस थे वो गलत तरीके से अलाइन कर दिए, बाकी के 2 जो है वो सही तरीके से अलाइंड है। अब अगर 2 एडजेसेंट एजेस यानी कि बाजू बाजू वाले एजेस कुछ इस तरीके से अलाइंड है, सही तरीके से अलाइंड नहीं है, तो आप इसके लिए भी एक छोटा सा एल्गोरिथम लगा सकते हो। सो आप इस पोजीशन में रख सकते हो आपके दोनों एजेस को, एक को राइट में एंड एक को फ्रंट में, जिन 2 एजेस को अलाइन करना है, एंड देन ये वाला एल्गोरिथम लगा सकते हो, R प्राइम डी R डी प्राइम R प्राइम। इससे आपके 2 अनसॉल्व्ड एजेस सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको लर्न नहीं करना है, आपको सही कलर स्कीम के साथ ही आपके क्रॉस को बनाने का है। लेकिन अगर इन केस आप भूल जाते हो, तो उस रेयर सिचुएशन के लिए मैंने ये चीज आपको बताई।
हमारी नेक्स्ट टिप है कि आपको एक पीस से दूसरे पीस को इंसर्ट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर क्विकली आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ गुड एजेस एंड बैड एजेस का। गुड एजेस बेसिकली वो पीसेस होते हैं जो एक मूव में इंसर्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप ये पीस को देखो, इसको हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है तो एक मूव में ये इंसर्ट हो जाएगा। R2 भी एक ही मूव होता है। मगर बैड एजेस वो पीसेस होते हैं जो एक मूव में इंसर्ट नहीं होते। जैसे कि इस पीस को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे भी तो भी ये एक मूव में इंसर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें 2 मूव्स लगाने पड़ेंगे। तो जब आप एक पीस की मदद से दूसरे पीस को इंसर्ट करोगे तब आपके बैड एजेस गुड एजेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, ये वाला ऑरेंज पीस सॉल्ड है एंड इसके ऑपोजिट आएगा रेड, तो ये बिल्कुल सही जगह पर है, तो हम इस तरीके से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड ये ग्रीन वाला बचा तो ऑरेंज के राइट पर ही आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक F करो, फिर उसके बाद इसे सही जगह पर लाओ एंड देन इंसर्ट करो। अब इतना सब करने से अच्छा है आप क्या करो, इस पीस को जब आप इंसर्ट कर रहे हो व्हाइट एंड रेड पीस को, उसी टाइम पे आप इस वाले एज को गुड एज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप जब पहली मूव करोगे देन इस पीस को जब आप इसके ऊपर लाओगे कुछ इस तरीके से एंड देन अगर आप इंसर्ट करोगे देन ये वाला जो बैड एज था वो गुड एज में कन्वर्ट हो गया। बस एक मूव में इंसर्ट हो सकता है F प्राइम करके एंड देन आप क्रॉस को अलाइन कर सकते हो। ये वाला रेड पीस आप इंसर्ट करने से पहले अगर आप कुछ इस तरीके से इस पीस को इसके ऊपर लाओगे, हालांकि ये गुड एज पीस है लेकिन इसके ऊपर लाने से आप जब रेड को इंसर्ट करोगे देन एक मूव में ही आपका ग्रीन इंसर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से डी करने के बाद इंसर्ट करो एंड देन लाओ। सो ये टेक्निक आप दोनों केसेस में यूज कर सकते हो, बैड एजेस को गुड एजेस में कन्वर्ट करने के लिए भी या फिर आपके मूव्स को रिड्यूस करने के लिए भी। हमारी नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको कोई भी पीस इंसर्ट करना है देन उस पीस को मूव करने के बजाय आपको क्रॉस को मूव करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे 3 क्रॉस पीसेस ऑलरेडी सॉल्व है एंड ये ऑरेंज वाला बचा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्रॉस को अलाइन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद ऑरेंज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं R2 करके। लेकिन हमें पीस को मूव नहीं करना बल्कि क्रॉस को मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस को उसकी सही जगह पर लाएंगे कुछ इस तरीके से जहाँ पर ये पीस यहाँ पर इंसर्ट हो सके एंड देन इस पीस को इंसर्ट करेंगे एंड देन फाइनली क्रॉस को अलाइन करेंगे। तो जब भी आपको कोई भी पीसेस इंसर्ट करना है देन सबसे पहले क्रॉस को मूव करो ताकि आपको पीस इंसर्शन ईजी हो जाए। कभी कभी ऐसा भी केस आएगा जहाँ पर आपको क्रॉस को अलाइन करके फिर पीस को इंसर्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर और एक एग्जांपल है, 3 क्रॉस पीसेस ऑलरेडी सॉल्व है एंड ये वाला क्रॉस पीस बचा है जो सही तरीके से अलाइंड है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्रॉस को अलाइन करोगे एंड देन R करके इस एज पीस को इंसर्ट करोगे। सो आपको आपकी कन्वीनियंस चेक करने के पहले मुझे क्रॉस को अलाइन करना चाहिए एंड देन पीस को इंसर्ट करना चाहिए या फिर पीस को इंसर्ट करके फिर क्रॉस को अलाइन करना चाहिए। हमारे नंबर ऑफ रोटेशंस को रिड्यूस करना है। आप ज्यादा मूव्स करोगे कोई बात नहीं लेकिन रोटेशन हमें कम से कम करना है। सो इसलिए मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको पीस इंसर्ट करना होगा देन क्रॉस को मूव करो, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ मूव्स एंड रोटेशंस कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट टिप है कि गलत पीसेस को रिमूव मत करो बल्कि उन्हें रिप्लेस करो। कभी कभी क्या होता है ना, आपका क्रॉस जो है वो बना तो होता है लेकिन उनके पीसेस जो है वो सही तरीके से अलाइन नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 एजेस ऑलरेडी सॉल्व है लेकिन यहाँ पर ब्लू एज पीस है एंड उसके ऑपोजिट में रेड एज पीस है जो कि सही कलर स्कीम नहीं है। सो इस केस में आप 2 चीजें कर सकते हो। पहला तो है कि इस ब्लू एज पीस को निकालो या फिर रेड को निकालो। हम ब्लू को निकालेंगे एंड उसे सही जगह पर लगाओ एंड वापस से अपना क्रॉस बनाना स्टार्ट करो। लेकिन ये मेथड उतना एफिशिएंट नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, जो सही पीस है, जो सही पीस यहाँ पर आना चाहिए उसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लू एच पीस तो निकल ही जाएगा। उसके बाद ये ब्लू एच पीस जहाँ पर जाना चाहिए वहां पर इंसर्ट कर देंगे। चलो ये प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ऑरेंज एच पीस है वो यहाँ पर आना चाहिए रेड के ऑपोजिट में। तो हम सबसे पहले इसे इंसर्ट करेंगे इसके नीचे लाकर कुछ इस तरीके से एंड ये ब्लू वाला जो एच पीस है वो निकल गया, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये निकल जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसे इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से एंड देन R करके ये ब्लू वाला भी उतनी सही जगह पर आ जाएगा। फिर हमारा फाइनल एच पीस जो बचा है वो ग्रीन कलर का है तो उसे भी हम इस तरीके से L करके इंसर्ट कर देंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पीस उसकी गलत जगह पर होगा तो उसे निकाल कर सही जगह पर इंसर्ट करने से अच्छा उसे रिप्लेस करो, जिससे कि आपके नंबर ऑफ मूव्स भी रिड्यूस होंगे एंड आपका टाइम भी बहुत ही कम होगा। हमारी नेक्स्ट टिप है कि प्लान आउट योर एंटायर क्रॉस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्यूब को सॉल्व करते हो तो उसके पहले आपको 15 सेकंड मिलते हैं आपके क्यूब को इंस्पेक्ट करने के लिए। सो इसी 15 सेकंड में आपको प्लान कर लेना है कि आप क्रॉस को कैसे बनाओगे एंड देन आप टाइमर स्टार्ट करोगे एंड फट से क्रॉस बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब ये इनिशियली बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है एंड वो क्या करते हैं, 3 क्रॉस पीसेस लगा लेते हैं, फिर फाइनल वाला ढूंढते रहते हैं एंड वो पता चल जाता है कहाँ पर है तो उसे इंसर्ट करते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी, हमें चारों के चारों पीसेस को इंस्पेक्ट करना है एंड देन फाइनली उन्हें एक साथ ही लगाना है। इससे आपका और एक बेनिफिट ये होगा कि आपको बेस्ट एंगल चूज करने का मौका मिलेगा जहां पर आप सारे क्रॉस पीसेस को इंसर्ट कर सकते हो। चलो इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाइट कलर का एक भी क्रॉस पीस सॉल्व नहीं है एंड एक एच पीस यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहीं पर है एंड चौथा यहाँ पर है। तो अब इसे इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये एक बैड एज है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे यू करके यहाँ पर लाएंगे, देन ऑरेंज को एफ करके इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद ये ग्रीन वाला जो वो सही जगह पर है तो उसे इस तरीके से इंसर्ट करो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्लू वाला एच पीस था वो यहाँ पर पीछे चला गया, आप देख सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक यू कर सकते हो जिससे कि बैड एच पीस ये पीस इंसर्ट करने के बाद गुड एज में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये वाला जो ऑरेंज है यहाँ पर उसके ऑपोजिट में रेड है यानी कि यहाँ पर, तो सिंपली इसे यहाँ पर लाएंगे, R प्राइम करेंगे एंड देन F करके क्रॉस को
अलाइन कर देंगे। अब ये सब मैंने आपको धीरे धीरे बताया, लेकिन आपको क्या करना है, ये सब आपको आपके माइंड में कैलकुलेट करना है। ये चीज करने के लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप कोई भी एक छोटा सा सीक्वेंस याद रख सकते हो, जैसे कि RUFD, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे क्रॉस को एंटायरली प्लान कर सकते हो। अब ये सीक्वेंस वगैरह तो मैंने आपको इनिशियली बताया था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप क्रॉस को प्लान कर सकते हो, देन आपको क्या करना है, आपके क्रॉस को ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करके देखना है। मतलब आपको क्यूब को स्क्रैम्बल करना है, देन 15 मिनट तक क्रॉस को इंस्पेक्ट करना है, एंड देन अपनी आंखें बंद करके क्रॉस को सॉल्व करना है। अब इसमें बेशक आपसे गलती भी होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, देन आप 2 सेकंड में क्या 1 सेकंड में भी क्रॉस को बना सकते हो। हमारी नेक्स्ट टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व्स देखने हैं। अब क्रॉस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप एल्गोरिथम लगा लो या फिर आपको पहले से पता हो कि क्या करना है। हर एक नए स्क्रैम्बल के साथ आपको एक नया क्रॉस बनाना होगा। तो इसके लिए आपको नए नए टेक्निक्स, नई नई मेथड सीखनी होंगी, किस तरीके से हम कम से कम मूव्स में विदाउट एनी रोटेशन पीसेस को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छे फिंगर ट्रिक्स के साथ ही अपने मूव्स को अप्लाई करना है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस एंड एग्जांपल सॉल्व्स देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये सारी टिप्स जो मैंने बताई है, उन्हें पहले अप्लाई करना शुरू कर दो, एंड देन उसके बाद एग्जांपल सॉल्व्स देखो। फीलिक्स एमराई, जो कि वर्ल्ड क्लास क्यूबर है, क्यूबिंग का गॉड है मेरे लिए, उसका खुद का चैनल है क्यूब स्किल्स, जहां पर उन्होंने बिगनर्स के साथ साथ एडवांस सॉल्वर्स के लिए भी एग्जांपल सॉल्व्स दिए हुए हैं। सो उसे आप सेव कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो एंड बाद में देख सकते हो। सो यहाँ पर आती है हमारी लास्ट एंड फाइनल टिप, जो कि थोड़ी सी एडवांस है, जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्रॉस सिर्फ व्हाइट कलर का नहीं, बल्कि उसके ऑपोजिट कलर येलो कलर का भी सॉल्व करना चाहिए। ये बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फॉर बीइंग कलर न्यूट्रल। आप में से बहुत सारे लोग किसी एक कलर का क्रॉस बनाते होंगे, लेकिन वर्ल्ड के टॉप क्यूबर्स अलग अलग कलर्स का क्रॉस बनाते हैं। डिपेंड्स कि उनको कौन सा कलर का क्रॉस इजी पड़ता है। सो आपको इनिशियली ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो मैंने टिप्स बताई उन्हें फॉलो करना है। उसके बाद जब आप तैयार हो जाओगे पूरी तरीके से क्रॉस बनाने के लिए, देन आप येलो कलर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर दोनों में से जो भी क्रॉस इजी होगा उनमें से एक क्रॉस आप बनाओगे। सो यही थी मेरी टॉप 10 टिप्स फॉर सॉल्विंग योर क्रॉस इन 2 सेकंड्स। आई होप कि आप ये सब टिप्स यूज करके आपके क्रॉस को 2 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज लाइक करना, ऐसी वीडियोस आगे देखनी है देन सब्सक्राइब भी करना, एंड बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। सो यहीं पर स्टॉप करते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप क्यूबिंग।